हेलो जी, राम राम। मैं सरिता आपका स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो में। और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो जी मैं घी निकाल रही हूँ यहाँ पे। घी मतलब मक्खन, ठीक है। और हमारे घर में 1 किलो दूध आता है और मैं उसी से ये मक्खन बना देती हूँ। तो देखो मिक्सी में बनाती हूँ क्योंकि इससे बहुत जल्दी ही काम हो जाता है। तो इतना सारा मैंने निकाल दिया है। तो देखो हम हाउसवाइफ, किसी से काम नहीं है और हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अब आप खुद सोचो, 1 किलो दूध आता है, उसमें से 1 महीने का हम घी भी निकाल लेते हैं घर के खर्चे के लिए। और हमें एक्स्ट्रा पैसे भी ख़राब नहीं होते हैं हमारे, क्योंकि घी भी वहीं से हो जाता है और दूध तो वैसे भी आएगा। तो देखो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप बताना आप कैसे करते हो। तो हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी बहनों से यही है, आज का टॉपिक था ये कि सबसे मेन बात थी ये जो मैंने आपसे बताई है। और अब मैं आ गई हूँ अपना घर का पूरा काम निपटा के अपनी मशीन पे। तो हम करेंगे कटिंग ब्लाउज़ की। तो देखो ये 42 इंच चेस्ट का ब्लाउज़ है और हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। 8 इंच गला है और 6 इंच तीरा है और 6 इंच ही मैंने मुड्डा लिया है। मुड्डा नहीं, हार मोल, ठीक है। समझ में नहीं आएगा आपके। तो ये चौथा भाग है कमर का और चौथा भाग ही चेस्ट का है, ठीक है। ये टक्स का निशान मैंने 11 इंच पे लगाया है। तो अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। तो बने रहें वीडियो में कंटिन्यू, क्योंकि आज हम करेंगे ज़रूरी बातें। तो आप बताना आप हमें कहाँ से देख रहे हो और आप भी मलाई से मक्खन बनाते हो या नहीं बनाते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। और देखो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती है हाउसवाइफ के लिए, जो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे हमारे घर के पैसे बचते हैं और हमें बचाना भी चाहिए, क्योंकि हमारी इतनी इनकम नहीं होती है और हमें खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो देखो आप सोचने में टाइम वेस्ट मत करो और तुरंत एक्शन लो, कोई अपना काम देखो। तो काम देखने से ही आपको कुछ फ़ायदा होगा। ऐसे तो नहीं है फ़ोन देख लिया और सोच लिया हाँ कल करेंगे, हाँ परसों करेंगे, तो देखो ऐसे कुछ नहीं होगा। इससे तो आपका टाइम ही वेस्ट होता जा रहा है और टाइम सच में बहुत कम है। पता नहीं कब क्या हो जाए, किसी को पता नहीं है। तो देखो मेरी तो यही कहना है कि तुरंत अपनी ज़िंदगी में एक्शन लो और जो भी हमें आता है, जो हुनर हमें आता है, सिलाई करना, पार्लर का काम, जो भी और भी कुछ है, तो देखो वो ज़रूरी है। मेरे लिए तो सबसे बेस्ट बात यह है कि सिलाई अगर आपको आती है ना, तो एक सबसे बढ़िया काम है ये अपने घर में ही हो जाता है, कहीं नहीं जाना पड़ता है। तो ये बहुत ही बढ़िया काम है मेरे लिए तो। और इसमें सच बताऊँ, आप मेहनत से काम करोगे ना तो बहुत पैसे हैं, लगन से। तो देखो ये 2 ब्लाउज मैंने एक साथ कट कर लिया है। और आप बताना आप कैसे कटिंग करते हो, अगर आप सिलाई करते हो तो। मैं तो देखो जी ऐसे ही करती हूँ। और सॉरी अगर कुछ बोलने में दिक्कत आ जाए तो, क्योंकि देखो मैं तो अभी नई नई जुड़ी हूँ, तो धीरे धीरे ही होगा। तो मैंने ये गला कटिंग कर दिया है। 6.5 इंच से ज़्यादा गला नहीं लेना है आगे का, गोल गला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और हैवी चेस्ट पे तो 6.5 इंच गला सही रहता है, ठीक है। किसी को ज़्यादा ही बड़ा पहना तो 7 इंच, वरना 6.5 इंच सही रहता है गला। तो हम ये 11 इंच पे लगाएंगे डाट का निशान और 2-2 इंच की दूरी लगाएंगे यहाँ से। अगर आपको सिलाई में कुछ भी दिक्कत आती है, कोई मेरी बहन बिगनर है, तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछना। मेरे को जितना आता है मैं ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। और जितनी मुझसे आपकी हेल्प होगी मैं ज़रूर करूंगी। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करो। एक लाइक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं घट जाएगा, ठीक है। और
अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर देखना और कमेंट में ज़रूर बताना आप मुझे कहाँ से देख रहे हो, तो हमें भी पता चले हमारी वीडियो कहाँ तक जाती है और कितनी पसंद आती है। तो देखो ये हमने फिटिंग का निशान लगा कमर में चौथा भाग और 1 इंच डाट के लिए, और हम इसको मिला देंगे। ये हमारे फिटिंग का निशान हो गया है। तो हम इसमें चेस्ट में हम मार्जिन नहीं लेंगे क्योंकि इसका गला ज़्यादा डीप है, 8 इंच है, तो वो खुद ही फैल जाएगा और फिटिंग उसकी सही आएगी। ठीक है, तो दूसरे ब्लाउज में भी ये निशान छप गए थे और हमने ये उठा लिए हैं। तो हमारे दोनों ब्लाउज कट हो गए हैं। तो ये ज़रूरी कुछ छोटी छोटी सी ऐसी टिप्स होती है हम हाउसवाइफ के लिए कि बहुत ज़रूरी होना इनका आना होना चाहिए, क्योंकि देखो हमें भी घर गृहस्थी को भी चलाना होता है और हमारा बुटीक भी होता है, तो हमें दिक्कत तो आती है, लेकिन फिर भी हमें मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि देखो बहुत ही ज़रूरी होता है कि घर के माए काम करना। ठीक है, अभी एक काम हम कल ही हम सूट सिल रहे थे तो कुछ आ गए, तो भाई हमें उनके लिए चाय पानी वगैरह कुछ किया। अगर हम दुकान पे होते तो हमें तो कोई बुलाता नहीं, वहाँ से तो कोई ज़रूरी अर्जेंट होता तो बुलाते, वरना हमें नहीं बुलाते। तो देखो घर में काम करना यही एक बात है कि भाई जो भी अगर कुछ कोई भी आता है तो हमें उनको भी मैनेज करना पड़ता है और अपना काम भी देखना पड़ता है। तो हाउसवाइफ के लिए तो मैं तो ये बोलती हूँ हाउसवाइफ किसी से कम नहीं होती है, अगर वो चाहे तो कुछ भी करके दिखा देती है। तो देखो हिम्मत से काम लेना है, कमज़ोर नहीं बनना है और अपने काम को रेगुलर करो तो आपके हाथ में खुद ही सफाई आ जाएगी और कस्टमर का काम सही से किया करो, क्योंकि देखो एक कस्टमर दूसरे को बताता है, दूसरे तीसरे को, इसलिए इससे ही आपका काम आगे बढ़ेगा। और मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि अपने काम को आगे ऐसे ही बढ़ाया जाता है, ना कि किसी से कहने से। कोई आपको देखकर खुश नहीं होगा, क्योंकि दुनिया ही ऐसी है। ठीक है, आपके आगे कुछ है और पीछे कुछ है, तो छोड़ो दुनिया का चक्कर और अपने काम पर फोकस करो और जितना हो सके अपने काम में सफाई लाओ। अच्छा जी, तो देखो ये बात तो हो गई और हमारे ब्लाउज की भी होगी कटिंग। ये 42 इंच चेस्ट का ब्लाउज है। तो देखो इसको ऐसे रखना है, बंद साइड है ये कपड़ा परली तरफ, और जो हमारा ये खुली साइड है इस साइड रखना है, क्योंकि इससे हमारा ना कपड़ा बहुत ज़्यादा बच जाता है, वेस्ट भी नहीं होता है। तो देखो मैं तो ऐसे ही कटिंग करती हूँ, आप कैसे करते हो। तो देखो दोनों पार्ट हमारे निकल जाएंगे और परली तरफ से हमारी बाजू निकल जाएगी। तो मेरे तो पता नहीं बुटीक में बहुत ज़्यादा ही सांग निकला रहता है, क्या करूँ बहनों, इनको इग्नोर करना, क्योंकि छोटी सी दुकान है और कपड़े इतने ज़्यादा आते हैं, क्या करूँ, रखने की रैक है वो भी भरी रहती है, क्या बताऊँ आपको। अब नीचे ही रखने पड़ते हैं और फिर कहाँ रखूँ इनको। तो ये हमारी बाजू है, ये बॉर्डर छोटा पड़ रहा है तो हम इस बॉर्डर को अलग कर लेंगे और बाजू को जैसे मैंने आपसे बता रखी है वीडियो में, ऐसे ही आपको ये बाजू कट करनी है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और सोचना बंद करो और तुरंत ही अपने काम पर ध्यान दो, चाहिए आपको कुछ भी काम आता हो। मैं तो आपसे यही कह रही हूँ, ठीक है। और देखो दुनिया तो ऐसी है, वो तो आपको कुछ करने नहीं देगी। आप खुद सोचोगे, अपनी सोच बदलोगे ना, तभी आप आगे बढ़ोगे, वरना कोई किसी को कमा के खाते देखते ना, कोई किसी को खुश नहीं होता है, आपको भी पता है। तो वही बात है कि कमाते अपने घर में, लेकिन दूसरों को पता नहीं क्या हो जाता है। तो आप अपना ध्यान रखें
और अपना काम लगन से करें और अपने अपने काम में हमेशा व्यस्त रहें। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। तो बताना आपको हमारी वीडियो से कुछ मोटिवेशन बातें मिलती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और आप बताना हमें कहाँ से देख रहे हो। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय बाबा की। मिलते हैं अगली वीडियो में।